देखिए, देश के भीतर मौजूद जितने जासूसों के नाम सामने आ रहे हैं, सबका एक लिंक जुड़ रहा है और सेंटर में सबके ज्योति मल्होत्रा। उसके वीडियो में हर वो सच छिपा है जो ज्योति के जासूस लोग की दास्तां सुना रहा है और अब उन वीडियोस पर जांच एजेंसियों की नजर है। इंडिया का बॉर्डर क्रॉस, नाउ वी आर एट जीरो लाइन। वेलकम टू पाकिस्तान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। मैं हूँ अभी फिलहाल पाकिस्तानी एम्बेसी के ठीक बाहर और इतनी खूबसूरती से आज डेकोरेट हो रखी है और आज हमारा एक स्पेशल इनविटेशन है एम्बेसी में इफ्तार डिनर पार्टी का। अब तक की जानकारी में पाकिस्तान ने एक बड़ी भूमिका निभाई है उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स को बढ़ाने में। आज हमारा पाकिस्तान का 5वां दिन है, यानी 5वां दिन हो चुका है आज हमारे पाकिस्तान आए हुए। मैं हूँ अभी कश्मीर के बनिहाल रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाली अपनी बहुत ही खूबसूरत ट्रेन जर्नी। यहाँ से हमारी टनल में से ट्रेन जो है वो होके जा रही है। दिस इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। नाम ज्योति मल्होत्रा, उम्र 33 साल, पता हरियाणा के हिसार की रहने वाली, आरोप देश के खिलाफ जासूसी। और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है क्योंकि पूरा आपको वादियों से स्नोफॉल माउंटेन्स आपको मिलेंगे। देखो हमारे सराउंडिंग्स में भी अभी देख सकते हो स्नो फ्लैट माउंटेन्स हैं, बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पे। आपकी स्क्रीन पर लाल रंग की साड़ी पहने कश्मीर की वादियों को दिखाती ये ज्योति मल्होत्रा है, जो पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है। नीचे है सब घर, हम बहुत ज्यादा हाइट पे आ चुके हैं, अभी काजीगुंड के पास है और नीचे देखो हेवन। सो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं काजीगुंड रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन का हॉल्ट होगा सिर्फ 2 मिनट का, इसी में हमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब कर देनी है फटाफट से। सुना आपने, ज्योति बता रही थी कि वो जम्मू कश्मीर के काजीगुंड रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और इसी काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर ली गई तस्वीर को ज्योति ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर यानी डीपी बनाया था। लाल रंग की शिफॉन साड़ी में मौजूद ज्योति के ठीक पीछे जम्मू कश्मीर का काजीगुंड बोर्ड दिखाई दे रहा है, जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है और जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। खुफिया एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार ज्योति ने काजीगुंड पहुंचकर किस तरह की जानकारियां जुटाई थी और क्या उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाया। टाइम सेव होता है, करीबन इनको 2 घंटे लगते हैं अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो कंफर्टेबल भी है क्योंकि पूरा सेंट्रलाइज हीटेड है। देख लो, काजीगुंड वाली तस्वीर साल 2023 के कश्मीर दौरे की है, जबकि ज्योति मल्होत्रा कश्मीर की कई ट्रिप कर चुकी थी। तो ये सिंथनटॉप है ना, वो जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन को अलग करता है। रोड पे भी 4-4, 5-5 फीट तक आपको स्नो मिलेगी। ये देखो ये साथ साथ अपनी चल रही है इधर डल लेक। तस्वीरें इसी साल जनवरी महीने की हैं, जब ज्योति कश्मीर में मौजूद थी। जांच एजेंसियां ये खंगालने में जुटी हैं कि आखिर ज्योति ने कश्मीर ट्रिप के दौरान किन किन इलाकों का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इनमें से कितनी जगह सामरिक और रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। नेशनल हाईवे 44, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर रह जाता है पंपोर। नेशनल हाईवे 44 ही है जो दिल्ली जम्मू को कनेक्ट करता है श्रीनगर कश्मीर से।
और यहाँ पे आ चुके हैं हम अनंतीपुरा पंपोर। जनवरी महीने में ही ज्योति पहलगाम भी गई थी, जो आतंकी हमले से सिर्फ 3 महीने पहले की बात है। तो ये नेशनल हाईवे 44 जाता है जम्मू की ओर और यहाँ से हम अभी मुड़ने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ज्योति सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर कब, कैसे और क्यों आई? तो जवाब के लिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। जांच में सामने आया है कि हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 3 अफसरों के संपर्क में थी और तीनों अफसरों के काफी क्लोज थी। पाकिस्तान दूतावास में काम करने वाले दानिश ने ISI के 2 और अफसरों से ज्योति को मिलवाया था। दानिश से ज्योति मल्होत्रा की बातचीत ऐसे हो रही थी जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। ये वही दानिश है जिसे भारत सरकार ने 13 मई को देश से निकाल दिया था। दरअसल दिल्ली की पाकिस्तान की एम्बेसी में वीजा देने की आड़ में चल रहा है ISI का नेटवर्क। जो लोग पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेने के लिए पाकिस्तान की एम्बेसी जाते हैं, उन पर खास तौर पर नजर रखी जाती है। देखा जाता है कि कौन व्यक्ति ISI के काम आ सकता है। जब ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ISI के काम आ सकता है तो उसको आसानी से वीजा दे दिया जाता है। ISI ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जो हर हाल में पाकिस्तान जाना चाहते हैं और ज्योति मल्होत्रा भी इसी तरह से ISI के संपर्क में आई थी। ज्योति एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। बस एक कदम की दूरी और हम पाकिस्तान में होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान। साल 2022 में ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई थी और उस वक्त वीजा कमीशन एजेंटों ने व्यवस्थित किया था। अपने वीडियो में ज्योति लगातार पाकिस्तान की खूबियों की बात करते हुए दिखाई दे रही थी। अब हमें यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान दोनों के गेट नजर आने लगे हैं। करतारपुर कॉरिडोर जो है उसको इंडो पाक पीस कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ लिखा हुआ है सामने वेलकम टू इंडिया। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं काले रंग का गेट है, ये है पाकिस्तान का गेट। और इसके बाद ज्योति 2023 में भी पाकिस्तान गई। वेलकम टू पाकिस्तान, ज्योति मल्होत्रा। तो देखो यार क्या मस्त वेलकम हो रहा है यहाँ पे फ्लावर से, और ये है बुके। अरे बाबा पकड़ू कैसे इसको? ये देखिए मिला है बुके। वेलकम टू पाकिस्तान। एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा मिलेगा। और फिर इसी साल मार्च महीने में वेलकम टू पाकिस्तान। ये है हमारा पासपोर्ट जिस पे हमें मिल चुकी है स्टैम्प फॉर 7 डेज। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन हूँ अभी। पाकिस्तान में आके एक बार चाय भी नहीं तो बनती। ज्योति की पाकिस्तान दौरे की टाइमिंग भी सवालों के घेरे में है। अपनी पुरानी दिल्ली जैसी वाइब्स आ रही है अभी मुझे, जैसे अपनी पुरानी दिल्ली है ना वैसा ही, मतलब कुछ सा रश वाला माहौल, बहुत सारी बाजार, बहुत सारी दुकानें कपड़ों की, जूतों की, बिल्कुल वैसा ही। बिल्कुल दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। और जैसे शी वॉज इन टच विथ अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद द PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। ज्योति सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर उस वक्त आई जब पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर वो पाकिस्तान और चीन गई थी। मजा आने वाला है, पाकिस्तान की ट्रेन में भी जर्नी करने को मिलेगी। 17 अप्रैल 2024 को वो 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी और 15 मई तक पाकिस्तान में ही रही। पाकिस्तान से लौटने के 25 दिन बाद ज्योति 10 जून को ही चीन चली गई थी। 9 जुलाई तक ज्योति चीन में रही और फिर वहीं से 10 जुलाई को नेपाल के काठमांडू पहुंच गई थी। दरअसल ज्योति के पाकिस्तान के सारे टूर पाकिस्तान स्पॉन्सर। ज्योति की पहुंच देखिए कि जब वो करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गई तो फिर वहां पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से मुलाकात की, उनका इंटरव्यू किया। सवाल यह है कि ज्योति ताबड़तोड़ एक के बाद एक पाकिस्तान का दौरा क्यों कर रही थी और कैसे उसकी मुलाकात मरियम नवाज जैसे चेहरों से हो रही थी।
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ बड़े शौक नाल आन, उन्होंने वास्ते इत्थे आसानियां होन, सारा कुछ होन। पाकिस्तान और चीन दोनों के दोस्ताना संबंध हैं और ज्योति को एक झटके में पाकिस्तान के साथ साथ चीन का वीजा भी कैसे मिल जाता था। Where are you from? China. China. Great. I want to visit China. Beijing. Give me visa. I'll apply this time for Chinese visa and please give me, allow me. इतनी देर तक आपने ज्योति के जो वीडियो और उसका जो रहन सहन देखा, उसके बाद आपको उसका घर देखकर हैरानी होगी। यह हरियाणा के हिसार में ज्योति का 58 गज का साधारण सा घर है। बीए पास ज्योति ज्यादातर वक्त दिल्ली में रहती है, लेकिन हिसार आना जाना लगा रहता है। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली विभाग से रिटायर हो चुके हैं। ज्योति मल्होत्रा का वही घर है जहां पर हरियाणा पुलिस ने उसे जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन हम आपको घर के अंदर भी लेकर चलते हैं। ये ज्योति का कमरा है जो जहां पर एबीपी न्यूज़ पहुंचा है और आपको दिखाएंगे। ये यूट्यूब का जो स्लोगन है वो लगा है और ये ज्योति की तस्वीर है। इसी कमरे ज्योति रहती थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर ज्योति को बताया जाता है कि रहती थी और यहीं से वो लोगों से बातचीत करती थी, वीडियो बनाया जाता था और जो तमाम पाकिस्तान से संबंधित लोग हैं उनसे उनके नंबर उसके मोबाइल में सेव थे, लेकिन जो नंबर सेव थे उन नंबरों में सही नाम नहीं सेव था और उसी नंबरों की तलाश अब की जा रही है। सहवाज राणा का नाम आ रहा है सामने, दानिश का नाम आ रहा है। नहीं जी नहीं, गलत है ये तो बात। कोई बंदा चला जाता तो यूँ जासूसी थोड़ी करेगा, कहीं इनसे परमिशन लेके गई होगी, अपने आप थोड़ी चली गई। अपने आप तो मैं भी नहीं जा सकता कहीं भी पाकिस्तान, तो इनसे परमिशन ली थी, पासपोर्ट बनवाया था, पुलिस आई थी मेरे घर, इंक्वायरी करी थी इन्होंने, जब गए थे CID वाले मेरे आए थे। ज्योति के पिता कहते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल निर्दोष है। पिता ये भी कहते हैं कि ज्योति को 20 से 25 हजार रुपए से ज्यादा आमदनी नहीं होती। ये वीडियो बनाया करती 20-25 हजार रुपये, आगे 20-25 हजार रुपये तो वैसे चलता झाड़ू वाला भी कमा दे। ज़्यादा पैसे नहीं आए, ज़्यादा पैसे नहीं आए, झूठ बोलते हैं। सवाल यह है कि अगर ज्योति 20-25 हजार महीने की कमाई भी करती है तो अलग अलग देशों के दौरे का खर्च कहाँ से आता है? तो दोस्तों मैं हूँ इंडोनेशिया के बाली में। ज्योति दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा कर चुकी है। ज्योति के बारे में बताया जा रहा है कि वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती थी और जिस देश में ज्योति पहुंचती वहां के महंगे होटलों में रुका करती थी। पिटारे में देखते हैं क्या है। तो बस का इंटीरियर भी आपको जरा दिखा देते हैं कि बस अंदर से कैसे लगने वाली है भाई। वाओ, मस्त AC चल रहा है। लाइटिंग देखो ऊपर कितनी खूबसूरत सी लाइटिंग है। यहाँ पे ना देखो साइड में स्टेयर्स भी किस तरह की है, मतलब बहुत ही कंफर्ट लेवल की स्टेयर्स हैं, ऐसा नहीं कोई दिक्कत आने वाली हो। ये देखो वाओ, है ना, बिल्कुल बिजनेस क्लास जैसा लुक देती हुई, जैसे हम फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं बिल्कुल वैसा ही लुक। और साथ में है ना यहाँ पे देखिए आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है। सवाल ये है कि ज्योति के पास बिजनेस क्लास वाली फीलिंग के ये पैसे कहाँ से आते थे? ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो पाकिस्तानी एजेंसीज थी उन्होंने ज्योति मल्होत्रा को सपोर्ट करने के लिए एक तरीका निकाला था और वो ये था कि ज्योति मल्होत्रा जो भी सोशल मीडिया पर वीडियोस या पोस्ट डालेगी, खास तौर पर जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई होंगी या फिर जो है ऐसे इलाकों से जुड़ी हुई जो कि भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बूस्ट किया जाएगा, यानी कि उनको वायरल किया जाएगा। और उसका मकसद ये था कि ज्योति मल्होत्रा का अकाउंट जो वायरल करके, उसकी पोस्ट को वायरल करके उसको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो पैसा आना था वो भी नियमित तौर पर आता रहे और उसकी कमाई बढ़ती रहे। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर पर नजर डालिए जिसमें ज्योति दुबई के एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास में सफर करती हुई दिखाई दे रही है। और लेकिन ये बहुत अलार्मिंग है।
हमने जम्मू कश्मीर में इसको पिछले 30-35 साल एस्पेनॉज के बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ देखी। ये बड़ी इमोरल एजेंसी है। उनका एक ही फोकस रहता है कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह भारत के यंग लड़के लड़कियों को फंसाया जाए,